मैंने पूरे डिबेट सुने। जी बोलिए। बिल्कुल कराएंगे। हाँ जब जी, आप बोलने नहीं देंगी, बदतमीजी करेंगी तो आपको तमीज जी शाजिया बोलिए, शाजिया बोलिए, तमीज सिखाएंगे आपको मैडम, तमीज सिखाएंगे। और तथ्य के आधार पर तथ्य जी ना अलका जी, अलका जी। अरे भाई ओफो, चुप हो जाइए जी मुझे 30 सेकंड बोलूंगी, इनसे कहीं फिर भड़ास निकाले। सिर्फ ध्यान, मेरी कोई भड़ास नहीं, पूरे देश भड़ास निकाल रहा है आपके नेताओं पर। ऑडियो डाउन। शाजिया आलवी बात करिए अपनी। जी तो राहुल गांधी ने सुप्रीम ऋतिक, पानी कोर्ट से दियो। कहा था, ये राहुल गांधी जो एक बार मुखी खानी, फिर से आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? एंकर साहब से मैं कहूंगी, वो आपको बुली कर रही हैं, आपको डरा धमका रही हैं और आप उनकी धौस में आ रहे हैं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी जगह मालूम है, आप कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ के बता रही हूँ, राहुल गांधी के शब्द है ये जो उन्होंने महाराष्ट्र के कोर्ट में कहे हैं। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है ये कि उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय सेवक संघ को असैसिनेशन के लिए, यानी कि महात्मा गांधी के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। कपिल सिब्बल उनके लॉयर थे। महाराष्ट्र में प्रोसीडिंग्स हुई, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो अगली बार अगर मैं सुनूं बार बार आरएसएस का नाम गोडसे जी से जुड़ने का, तो पहले पढ़ लीजिए, मैं डाल रही हूँ ट्विटर में आज। अगली बार मैं सुनूं ये नाम ना, तो राहुल गांधी की माफीनामा भी छाप पा दूंगी। एक बार माफी मांगी हाल में, इसीलिए डर के मारे उनकी पोक तो रख रही है कि वो फोन लेके नहीं जा पा रहे हैं साइबर क्राइम सेल। कितनी बार मुखी खाएंगे वो? तो बार शर्म कीजिए गोडसे जी। जी, शाजिया के लिए गोडसे जी है, शर्म कीजिए। मोदी जी माफ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकी आरोपी, गांधी जी के हत्यारे गोडसे की पूजा करते हैं। ठीक है अलका गांधी पे क्लैरिफिकेशन आ गया, गांधी पे क्लैरिफिकेशन शाजिया इल्मी का आ गया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, शाजिया इल्मी सेकंड पॉइंट। जी, ये राहुल गांधी जी का माफीनामा है और उनका स्पष्टीकरण है उनके लॉयर कपिल सिब्बल के सामने। लोकतंत्र की बात हो रही है, आर्टिकल लोकतंत्र पे लिखा गया है। सोनिया गांधी जी ने भाजपा के नेताओं का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से एक लोकतांत्रिक तरीकों की प्रक्रिया को जिंदा रखने को कहा। जी सुनील यादव, आप उस पे बात क्यों नहीं? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। सुनील यादव राइट शाजिया, मैं आता हूं। जी प्रतीक जी, मैं ये डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। शाजिया हर आदमी डिबेट छोड़ के ही जाना चाहता है, लेकिन आपकी ऑडियो गड़बड़ हो रही है। हर आदमी डिबेट छोड़ के जाना चाहता है, दिक्कत यह है कि आपकी ऑडियो गड़बड़ हो रही है। शाजिया ऑडियो गड़बड़ हो रही है, ऑडियो ठीक होने दीजिए। आप टेलीविजन मुझसे अच्छा समझती हैं शाजिया, आप टेलीविजन मुझसे अच्छा समझती हैं। ऑडियो ठीक होने दीजिए, आई विल कम टू यू अगेन। सुनील यादव जी प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो आपकी डिबेट में संगीत रागी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कोई तो आरएसएस का है जिसने ये माना कि आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। एक और दूसरी बात, जो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को बंटवारे दिवस की बात की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इतिहास गलत है। प्रतीक जी, हम आप जिस समाज में रहते हैं, अगर अपने पुराने दिनों को याद करके हम कल अपना अच्छा नहीं बना सकते, तो कोई भी राष्ट्र पुराने समय में क्या हुआ उसको भूल करके हमको आपको संकल्प लेना है कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को कितना मजबूत बना सकते हैं, कितना सशक्त बना सकते हैं दुनिया के सामने। एक, जहां तक सवाल यह है कि हम जितना राष्ट्र समझते हैं, संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, हमसे ज्यादा समझते होंगे, और भी पैनलिस्ट हमसे बेहतर समझते होंगे। राष्ट्र का मतलब देश में हर वो व्यक्ति जो देश में रहता है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबको एक नजरिए से देखना। यह कौन सा नया राष्ट्रवाद है? आप हिंदू को अलग नजरिए से देख रहे हैं, मुसलमान को अलग नजरिए से देख रहे हैं, फॉरवर्ड को अलग देख रहे हैं, दलित को अलग देख रहे हैं, पिछड़े को अलग देख रहे हैं, गांव वाले को अलग देख रहे हैं, शहर वाले को अलग देख रहे हैं। यह कौन सा राष्ट्रवाद है? और जहां तक जो विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं, हाँ ये सच है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और वो इसलिए कर रही है जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे, कहीं न कहीं उस पे कुठाराघात है, संगीत रागी जी चोट पहुंचाई जा रही है। शाजिया आपको ऑडियो ठीक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
इससे Right. पहले कांग्रेस ने भी किया है। Right. कांग्रेस ने भी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उससे थोड़ा तेज निकली, उससे आगे निकल गई। ये लोग संविधान के खिलाफ Right, हैं। sir. Right, क्योंकि sir. संविधान में सबको हक है, प्रोफेसर संगीत रागी पिछड़ों जी। का हक है, दलित प्रोफेसर का संगीत हक रागी। है, मैं बात- सबको सम्मान से सबको जीने का हक है। तो ये नहीं चाहते हैं। राइट सर, ये केवल राइट सुनील 90 यादव जी, समाज सुनील, के राइट सुनील यादव जी। मेरी आवाज आ रही है? जी शाजिया आ रही है, अब आवाज ठीक है थोड़ी सी बात, जी 30 सेकंड की। जी संगीत रागी जी, एक मिनट रुक जाइए, मेरी इनको 20 आवाज आ सेकंड रही दे है दीजिए। अब तक? प्रतीक जी, जी बोलिए। जी बस 20 सेकंड में बोलूंगी। 44 करोड़ लोगों को पहली बार इन 7 सालों में बैंक में जाने का मौका मिला है। जनधन योजना के तहत उनको एक तरह से उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत पूरी आर्थिक सुविधाएं मिली हैं। 88 करोड़ लोगों को कितने लोगों इस का महामारी रोजगार में, छीना है? वैश्विक महामारी में, जहाँ कितने करोड़ सुनिए, लोगों मुझे का बोलने दीजिए, रोजगार छीना मुझे है? बोलने तो दीजिए भाई सुनील जी, साहब। सुनील जी। उनको घर बैठे, अरे, उन्हें घर अगर बैठे, उपलब्धि है, सुनील तो जी आपकी बात मैं रोजगार सुन रही कितने थी। छीने हैं? अरे बताने तो दीजिए, डर क्यों रहे भाई साहब, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो 88 करोड़ डर नहीं लोगों रहे, को मैं तो सोच रहा हूं घर आप भूल बैठे ना जाए। बैठे बिचौलियों को हटाकर उनको खाना मिल रहा है घर बैठे हुए। क्यों? और बेरोजगारी है क्योंकि कोविड है और हर जगह है, ग्लोबल है, ग्लोबल वैश्विक महामारी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देखिए कहा है, प्रतीक जी, लॉकडाउन मैं है। केवल आप एक जानते सवाल हैं पूछना कोविड क्या है? चाहता हूं। तो केवल आप एक क्यों सवाल बकवास है। कर रहे हैं? आप प्रतीक क्यों झूठ जी, बोल रहे हैं भाई साजिया साहब? जी, उसके बावजूद अरे 88 साजिया जी, करोड़ एक लोगों सवाल का को और जवाब दे एक दीजिए भी इसी मौत के साथ। भुखमरी से नहीं हुई है। अच्छा, सोचिए इनकी सरकार मैं होती कह रहा हूं, तो क्या एक होता? सवाल का और जवाब दे दीजिए। अलका जी वेट, अलका जी वेट, बिचौलिए, अरे आप- अलका जी वेट, सिर्फ अलका जी वेट। करप्शन, अच्छा, देश की आप नीलामी, राशन दे रहे हैं? देश की नीलामी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। देश की नीलामी के लिए राशन सही देखिए, लोगों तक प्रतीक जी, पहुंचाना, जी, आप सुनिए। लाभार्थी को ढूंढना, शाजिया शाजिया अरे, शाजिया नाउ सुनिए, प्लीज लिसन। ये लोकतंत्र जी, है, ठीक है, तंत्र शाजिया। लोगों के लिए, अरे, एक सवाल लीजिए। तंत्र जी, एक परिवार शाजिया। के लिए नहीं, राइट, शाजिया, ना सिर्फ राइट, शाजिया। बरार परिवार के लिए, ना सिर्फ गांधी परिवार के लिए, राइट, लाला शाजिया। नेहरू के एक परिवार सवाल के ले लिए, राहुल गांधी। प्रतीक जी, राइट शाजिया, सुनील 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 देश है सुनील परिवार, देश जी। है परिवार, प्रतीक, सिर्फ जी। अखिलेश प्रतीक जी, यादव मेरा नहीं केवल है। एक सवाल है। और हाँ जी, एक अखिलेश सवाल, एक सवाल, यादव एक सवाल, गांधी एक नहीं सवाल। है। हम शाजिया गांधी शाजिया परिवार- शाजिया शाजिया मेरा जो सवाल है गांधी वो का नहीं है ये, वो राइट, शाजिया। बराबर का देश है। सुन लीजिए, नींद उड़ाई हुई है राहुल गांधी जी लोकतंत्र हम सबका है। नींद उड़ाई दोनों का ऑडियो डाउन, अखिलेश दोनों का यादव ऑडियो का डाउन। नहीं है। सवाल जी सुनील का सवाल, एक सवाल शाजिया का उन्होंने सवाल रखा है जी। क्योंकि बीजेपी से जब भी हम लोग बात करते हैं डिबेट में, जी, सवाल तो जल्दी उनकी पूछिए। उपलब्धियां क्या है? वो कहेंगे हमने शौचालय दे दिए जी। हैं, हमने राशन दे दिया। हम ये कह रहे हैं आप रोजगार दे दो, आप किसी के घर में नौकरी दे दो, वो घर भी बना लेगा, शौचालय भी बिल्कुल, बना लेगा, रोजगार राशन के का लिए- इंतजाम कर लेगा, अच्छा खाना रोजगार कर के लेगा, लिए हाईवेज रसोई बना और लेगा, रोडवेज सब कुछ इसीलिए बना बनाए जा रहे लेगा। हैं। भाई आप साहब, बताओ बोलेंगे, आप रोजगार मैं कब बता रही हूँ दोगे? आपको, आप जो रोजगार आवास कब योजना दोगे? है, जो रोडवेज है, नोटबंदी जो के बाद कैपिटल कितना एक्सपेंडिचर काला है, धन आया? वही तो बता रही हूँ। भाई कितने साहब, असल ये- उद्योगपति भाई साहब, अगर आप देश संसद वाली कितने हरकतें ना बाहर का कीजिए। पैसा यहाँ आया? संसद वाली